शुक्रिया आपका कीमती वक्त में टाइम बता फरमाया। हज़रत एक सवाल है इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से, तमाम लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे। इत्तेहाद अहले सुन्नत हज़रत कैसे होगा ये? इत्तेहाद अहले सुन्नत का एक फार्मूला जो ये फ़कीर जमीयत उलमाए पाकिस्तान में था उस वक्त भी ये पेश करता था, उसके बाद भी तमाम ज़िम्मेदारान से जब मुलाकातें होती तो वो पेश करता था। एक होती है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे मुश्तरकात जो भी हैं, हम वो मुश्तरकात पर आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाएं। ठीक है। ज़ाहिर है अहले सुन्नत व जमात का आज मुंतशिर होना हर सुन्नी के लिए नुकसानदेह है और जहर आलूद है। ऐसे इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो इल्मी अभ्यास जो हमें सिर्फ मदारिस में पढ़ते पढ़ाते वक्त करनी है, तलबा को समझानी है। हमारी वो अभ्यास तकारीर के ज़रिए से और ख़ुसूसन सोशल मीडिया जो आजकल ये आम हर आदमी के घर में पहुंच चुका है, इसकी वजह से वो आम लोगों तक पहुंच गई। जब आम लोगों तक पहुंच गई तो उनकी सोच आम है और एक मदरसे में उस्ताद और तालिब इल्म की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। तो वो अभ्यास जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होती हैं, वहाँ सवाल जवाब भी होते हैं। तालिब इल्म अपने उस्ताद से कभी मुतमईन होता है, कभी नहीं मुतमईन होता, तो वो मज़ीद बेहतर उस्ताद की तरफ और बेहतर मुताले की तरफ जाता है और अपने उस मसले को हल कर लेता है। तो वो इस तगोदो में ही रहता है। लेकिन जब अवाम में एक बात जब पहुँचती है तो अवाम के अंदर जाने वाली बात जो है वो फितने का सबब बनती है। इसलिए हमारे उलमाए अहले सुन्नत से खुसूसन सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा, आप इस बात को हराम समझते हैं कि ऐसा कोई लफ्ज़ कि जो लफ्ज़ जू माना हो और उसमें अच्छाई के पहलू के साथ साथ बुरा पहलू भी निकलता हो, तो अवाम के सामने ऐसा लफ्ज़ बोलने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर हमारे तमाम बुज़ुर्ग उलमा कायदीन अपने अपने इदारों के सरबराहान इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि हमने आम लोगों के सामने वो बातें नहीं करनी कि जो बातें सिर्फ उलमा में होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, और इज्तनाब करें और दूसरों पर तशनी और तान करने से बाज आ जाएं, तो इंशाअल्लाह हम मुश्तरकात के अंदर मुत्तहिद हो सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए, अपनी जद्दोजहद करे, लेकिन जो मुश्तरकात हैं हमारे, हम उसमें एक हो जाएं तो इंशाअल्लाह फिर इत्तेहाद अहले सुन्नत मुमकिन है। और अगर हम ये चाहें कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल जाएं और हम एक ही पार्टी बना लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, वल्लाहि मा अख्फा अन तुशरिकू बादी, मुझे अल्लाह की कसम कि मैं तुमसे ये खौफ नहीं रखता कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, वलाकिन तनाफसू फीहा, लेकिन तुम अपनी दुनिया के अंदर मुब्तला हो जाओगे। तो वहदत, यकजहती, ये हुजूर की वो दुआओं वाली बात आपको याद होगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं मांगी तो अल्लाह तबारक तआला ने इस दुआ को क़यामत के लिए रोक लिया। तो बात यह है कि यकजहती और इत्तेहाद और बिल्कुल घुल मिल जाना ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर हो सकता है कि हम मुश्तरकात में इत्तेहाद पैदा करें और सुन्नियत के जो मेन मकासद हैं और काज है, हम उस काज के मुताबिक चलें। और आज कुछ उलमा की रविश मैं ऐसी भी देख रहा हूँ कि जिन्होंने असलाफ़ के रास्ते को छोड़ दिया। तो अगर इल्म आपके पास बहुत बड़ा हो और असलाफ़ का रास्ता और दामन हाथ से छूट जाए, तो वो इल्म आपके अंदर गुमराही फैलाएगा, वो हिदायत नहीं रहने देगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों का साथ
हर दौर में हर वक्त ज़रूरी है। लिहाजा ऐसे बंदे तलाश करके उनके दामन से वाबस्ता रहें, अपने असलाफ के रास्ते को न छोड़ें। हमारे असलाफ अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पर थे और वो हक़ पर थे। अल्लाह हमें हक़ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने करम फरमाया।